खामनाई के जनाजे में लाखों करोड़ों जो लोग पहुंचे हैं और ख़ास करके जो वहाँ उनको याद करके उनकी मोहब्बत में लोग रो रहे हैं, तो गुलाबी सुअर लाल हो गया। कहता है, पहले धमकी देता है कि हम चाहें तो एक हमला करना है बस हमें, और एक हमले में सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह बेगैरती है डोनाल्ड ट्रंप की, और बेगैरती ईरान की भी है कि ईरान डील कर रहा है, वो सामने से धमकी दे रहा है। ईरान को तो तुरंत कहना चाहिए डील खत्म। तुझे हम बताएंगे, रुक अब। समझ रहे हो मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं? सोचिए, गुलाबी सुअर ने कहा कि हम ईरान के तमाम लीडर्स को कत्ल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें डील करनी है। हम डील को बचाना चाहते हैं, हम बातचीत करेंगे। और अगर हमने ऐसा कर दिया, मार दिया, तो ईरान में बचेगा कौन? और मैं हैरत कर रहा हूं, मैं शौक में हूं। गुलाबी सुअर का स्टेटमेंट है, मैं शौक में हूं, मैं बहुत सरप्राइज हूं कि वहां के लोग खामनाई के फ्यूनरल में रो रहे हैं। मुझे लगता था कि वो लोग, ईरान के लोग, खामनाई से नफरत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो फेक आंसू, वो झूठे आंसू ला रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं। हजरात, अब इसके बाद आपके मन में गुलाबी सुअर के लिए जो आया है वो आप लिख सकते हैं। लिखिए कमेंट सेक्शन में, फर्जी आंसू। ओफो, मैं क्या कहूं, माँ बहन की गाली बक नहीं सकता क्योंकि हमारी माएँ बहनें देख रही हैं, लेकिन मैंने मन में बक दी है और आप भी मन में बक दीजिए। गुलाबी सुअर ने नेतन्याहू को भी प्यार से आड़े हाथ लिया और पत्रकार को किसी सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि नेतन्याहू जानता है कि असली बॉस कौन है। खबर कंफर्म हो गई है, गुलाबी सुअर से मिलने के लिए नेतन्याहू बेबी किलर अमेरिका पहुंचने वाला है। उधर अमेरिकी मीडिया का दावा यह है कि पेज़ेश्कियान ने धमकी दी थी कि अगर मुज्तबा खामनाई ने, सुप्रीम लीडर ने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका से सीज फायर करके ये बातचीत नहीं की तो मैं रिजाइन दे दूंगा। क्योंकि ये सीज फायर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईरान की इकोनॉमी गिरने वाली है, तो डील करना ज़रूरी है। जिसके बाद मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अगर ईरान की नेशनल सुप्रीम काउंसिल परमिशन देती है और राज़ी होती है कि हाँ हमें पेज़ेश्कियान पर भरोसा है और डील कर लेते हैं, तो मेरी तरफ से भी डील के लिए रजामंदी है। उधर यमन के साथ ईरान के रिश्ते ऑफिशियली अच्छे नहीं हैं। यमन के दो टुकड़े हैं, एक हुतीज और यमन की ऑफिशियल सरकार। यमन की ऑफिशियल सरकार के साथ ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हुतीज के साथ अच्छे हैं। लेकिन ये देखिए, कहानी पलट गई है। यमन की हुतीज गवर्नमेंट ऑफिशियल पहुंची थी, डेलीगेशन पहुंची थी ईरान, और ईरान के विदेश मंत्री से और ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल से उन्होंने मुलाकात की है। पिछले 4-5 दिनों के अंदर ये देखिए ऑफिशियल डेटा, अमेरिका के 4 से 5 वॉरथॉक बॉम्बर फाइटर जेट बमबारी करने में जो एक्सपर्ट हैं वो जॉर्डन में उतरे हैं। मैंने पहले ही कहा था, खतरा है, खतरा है, अभी भी खतरा है। और ये बात साफ नजर आ रही है कि ईरान के खामनाई के फ्यूनरल के बाद अमेरिका कुछ बड़ा करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अभी भी अल्लाह बस रहम करे और जनाब खामनाई की तदफीन हो जाए, खैर व आफियत से बहुत बड़ी बात होगी। वरना ये शैतान दोनों अमेरिका और इजराइल के मन में क्या है यह आपको भी पता और मुझे भी पता है। इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति लैपिड ने कहा है कि जंग के दौरान हमें ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पर हमला करना चाहिए था। मेरे दोस्तों, यहां बैठे हुए नकली मुल्ला जिनसे न मदरसा संभला न मस्जिद में इमामत करने की इनको जगह मिली, तो सोशल मीडिया पकड़ लिया, यूट्यूबर बनने की तलब में है और रजाग्राफी का नाम लेकर व्यूज हासिल करने की पिछले कई महीनों से कोशिश कर रहे हैं और शिया सुन्नी कर रहे हैं। और वो खास मुद्दा पकड़ते हैं कि रजाग्राफी तो फिलिस्तीन के लिए नहीं बोलता। अबे
तुम YouTube की दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे। तुमने मेरा कोई वीडियो देखा ही नहीं था। तुम जब नारा ठीक से बांध नहीं पा रहे थे तब से फिलिस्तीन के लिए मैं बोलता आया हूं। यहां तक कि यूट्यूबर होने से पहले भी मैं फिलिस्तीन के लिए बोलता आया हूं। बैतुल मुकद्दस के लिए जब भी प्रदर्शन हुआ है, कुरान पाक की कसम, जंतर मंतर पहुंचा हूं हमेशा, बचपन से। तुम्हारी क्या औकात मुल्ले? तेरी इतनी औकात नहीं कि तू कौम के टुकड़े टुकड़े कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अब सुन्नियों को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। सोशल मीडिया का जमाना है, लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। अब तू अपनी पुरानी कहावतों से बंद कमरे में लोगों को बहका नहीं सकता मुल्ला, ये बात जान ले। व्यूज हासिल हो जाएंगे मेरे नाम से, लेकिन कमेंट बॉक्स में पढ़ लेना, शिया हो या सुन्नी, अल्हम्दुलिल्लाह ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है रज़ाग्राफी पर कि मोहब्बत करने वाले मेरे पास ज़्यादा हैं। दोस्तों, ये बातें बोलनी ज़रूरी होती हैं ताकि मेरे बाद अब जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो नए पत्रकारिता की लाइन में मेरे छोटे भाई आना चाहते हैं, मेरी बहनें आना चाहती हैं, उनको ये टॉर्चर ना करें, उनको ये निशाना ना बनाएं। जो मैंने झेला है मेरी बहनें और मेरे भाई ना झेलें। तो साथ दीजिए, रज़ाग्राफी का साथ दीजिए। दोस्तों, जो ऐसे हैं फर्जी, वो कहते हैं अरे ये तो फिलिस्तीन के लिए थोड़ी ना लड़ा था और ईरान फिलिस्तीन। अच्छा, तुम फिलिस्तीन से ज्यादा आगे हो? अबे साले, अपने मोहल्ले की मस्जिद मुल्ला बचा नहीं पा रहा, मुसलमान अपनी बहनों को नहीं बचा पा रहा। मुसलमान ताकत सिर्फ मुसलमान को दिखाता है, अपनी पूरी ताकत, और कोई हिंदू आकर पेल के चला जाता है तो चू तक नहीं करते। इनकी ये औकात है। नाजिया इलाही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगलती है, FIR भी होती है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की इतनी औकात नहीं कि उसे गिरफ्तार करवा सकें। सच सुन लो, बुरा लग रहा होगा लेकिन यही सच है। आज की तारीख में नाजिया इलाही, वो बुल्ले से मुंह की, बड़े से बड़ी बड़ी चीजें जो मुंह में लेने का शौक रखती है, वो आज आके कहती है कि मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं बोला, मेरे लिए कभी इन उलमाए दीन ने, मुफ्ती कराम ने नहीं बोला, फतवा जारी नहीं किया मेरे खिलाफ। तो वो तो AI वीडियो है, मैंने हुजूर के खिलाफ कुछ बोला ही नहीं है। बोला होता तो ये टॉप के बड़े बड़े लीडर्स नहीं बोलते। और नाजिया इलाही सही कह रही है। 11 दिन पहले और 4 दिन पहले और 2 दिन पहले मैं इस बात को बोल चुका हूं कि कहां है हमारे उलमा, कहां है शिया पर्सनल बोर्ड, शिया लॉ पर्सनल बोर्ड, सुन्नी पर्सनल बोर्ड है, कहां है भाई? वो जो तंजीमें बनी हुई हैं, ये जो जामा मस्जिद में जो मौलाना साहब हैं, बुखारी साहब, इनकी जबान क्यों नहीं चली? अपने बेटे को तो बना दिया शाही इमाम, और गोदी मीडिया के नफरत फैलाने वाले पत्रकारों को रमजान में इफ्तार पार्टी दे रहे हैं जामा मस्जिद में। उनके रिश्तेदार का चल रहा है गुंबद कैफे। छोड़ूंगा किसी को नहीं जब कीचड़ उछाले जा रही है हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। जब हैवान की बच्ची कह रही है कि मेरे खिलाफ तो ये आलिम दीन ने कुछ नहीं बोला, तो ये टटपूंजिए क्यों बोल रहे हैं? तो अब सवाल तो करेंगे ना अपने आलिम दीन से कि भाई साहब चुप क्यों हैं आप? सऊदी अरब से नोट आ रहा है, कहां से आ रहा है? सरकार के खिलाफ नहीं बोलने पर जो नोट आपको मिलता है, चुप रहने के लिए जो आपको पैसा मिलता है, शायद यही वजह है कि पेट फूल चुका है, जबान पर जंग पड़ चुकी है। बस आप नमाज पढ़ाएंगे और घर जाएंगे। ऐसे बहुत आलिम दीन हैं जिनका जिगर फट रहा है, ऐसे बहुत उलमाए कराम हैं जो खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन उनको हम सपोर्ट नहीं करते।
लेकिन अब तो नाजिया इलाही ने कह दिया कि जामा मस्जिद के इमाम कुछ नहीं बोले, फलाना मुस्लिम बोर्ड कुछ नहीं बोला, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो अब सवाल उन पर है, आप चुप क्यों हैं? अब जरा देखो शिया सुन्नी करने वालों, देखो फिलिस्तीन के ऑफिशियल और फिलिस्तीन के लड़ाकों के लीडर से ईरान के विदेश मंत्री मिल रहे हैं। यानी फिलिस्तीन के सुन्नी और फिलिस्तीन के सुन्नी लड़ाके शिया मुस्लिम देश को सीने से लगा रहे हैं और तुम अपने को ही काट रहे हो, दूसरे तुम्हें पेल के जा रहे हैं और तुम आपस में लगे पड़ो, तू शिया तू काफिर, तू सुन्नी तू काफिर। बहुत बढ़िया, वाह। हजरात फिर से कह रहा हूं, खतरे की घंटी है। मैं ईरान में होता तो आपको ये तमाम अपडेट्स न दे पाता। देख लो, ऐसे नहीं रजाग्राफी कहते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। ये देखिए यूएई में अमेरिका के जहाज उतरे हैं, हथियार लेकर उतरे हैं। अमेरिका के जहाज यूएई में हथियार लेकर उतरे हैं। हजरात मोहतरम, कुम, तेहरान, हर जगह आपको इस वक्त तैयारी नजर आ रही होगी। ग्राउंड रिपोर्ट अपनी प्रवक्ता की दिखाऊंगा। रजाग्राफी की प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं ईरान में। ग्राउंड रिपोर्ट का एक छोटा सा मंजर उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं ईरान के शहर कुमुल मुक़द्दस में मौजूद हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे हरम मुत्तहर बीबी मासूमा कुम का रोजा है और यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं तशयीह जनाजे आग़ाए रहबर के लिए। आग़ाए रहबर के जनाजे को करार पाया गया है कि से शंबे यानी मंडे के दिन यहाँ लेकर आया जाएगा और जब आग़ाए रहबर के जनाजे को यहाँ लेके आया जाएगा इसके बाद प्यादा रवी होगी, यानी वॉकिंग करते हुए हरम से जमकरान की तरफ उनके जनाजे को ले जाया जाएगा। आप इस वक्त मंजर देख सकते हैं हरम मुत्तहर का कि हर जगह आगा के बैनर्स लग चुके हैं, आगा के बैनर्स लग चुके हैं। आगा रहबर सैयद अली ख़ामनेई की याद में पूरे कुम को सजाया जा रहा है, हर जगह उनके बैनर्स लगाए जा रहे हैं। और जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कुछ दस्ते यहाँ पर आते हैं और गिरिया-उज़्ज़ारी करते हैं मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं अय्याम माह मुहर्रम चल रहा है, कुछ लिहाज से हरम मुत्तहर में लोग आते हैं और यहाँ पर अय्याम माह मुहर्रम की मुनासिबत से गिरिया-उज़्ज़ारी व सीनाज़नी करते हैं। और जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैं इस वक्त हरम मुत्तहर बीबी मासूमा कुम में मौजूद हूँ और यहाँ के हर सहन में आपको बैनर्स मिलेंगे शहीद सैयद अली ख़ामनेई के। जैसे कि आप सब मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस वक्त इतने सारे बैनर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और वो सारे कॉल जो आग़ाए रहबर ने कहा था, वो कॉल उनके जो मारूफ है, वो जुमले जो उनके मारूफ हैं, वो भी इन पोस्टर्स के साथ लगे हुए हैं। और इसी तरह से आपको सारे कुम में इसी तरह का माहौल मिलेगा कि हर जगह रहबर की जो फोटोज वगैरह है, रहबर की जो बैनर्स वगैरह है, वो आपको मिलेंगी देखने के लिए। से मारूफ आयत जो है कि कभी भी तुम शहीदों को मुर्दा ना समझो, शहीद हमेशा से जिंदा है। ठीक इसी तरह से आग़ा रहबर के जो भी बैनर्स हैं, जो भी पोस्टर्स हैं, उसमें कुरान की यही आयत लिखी हुई है कि हरगिज तुम ये गुमान नहीं करो कि जो शहीद हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं और वो मुर्दा हैं, बल्कि वो अपने खुदावंद आलम की तरफ जिंदा हैं और उनसे रिज़्क़ पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल अगला अपडेट आपके सामने। रात हो चुकी है, रात कैसी गुजर रही है ज़रा इस मंज़र को देखिए। यही तस्वीरें हैं, रात का अंधेरा है, लाल हाथ में परचम है, डेथ टू अमेरिका के नारे हैं, इजराइल के खिलाफ नारे हैं, पूरा ईरान गूंज रहा है, मिलियंस में लोग वहां मौजूद हैं, लगातार ईरान के लोग लाल परचम लहरा रहे हैं। यह जत्था देखिए, कौन सुअर की नस्ल है जो ये कह रहा था कि ख़ामनेई के खिलाफ ईरान की आवाम है? कौन नजिस किरदार है जो कह रहा था कि ईरान के ख़ामनेई के खिलाफ वहाँ के खुद लोग हैं? अपने मुंह पर पेशाब मल लो, अपने मुंह पर गोबर मल लो, ऐ गोबर खाने वाली नस्लो। देखो ये है ईरान और ये है ईरान के लोगों की मोहब्बत अपने ख़ामनेई के लिए। लाल झंडा देख लो, लाल झंडा लेकर रात भर ऐलान किया गया है कि हम खून का बदला लेंगे।
खामनाई का बदला लेंगे। लाल परचम वार्निंग के लिए है, जंग के लिए है, ऐलान के लिए है। فرمودن هر کجا روز جد ما و عبدالله باشه آنجا حرم باز الان همه ظاهر امام حسینی زیارت قبول وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین وای حسین مونده روی زمین پیکر تو رها السلام علی من دفن آل قرآن। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और रिपोर्ट को कीजिए शेयर। कॉपीराइट किसी वीडियो पर नहीं आएगा, दबा के शेयर कीजिए, दबा के रील बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिनल चैनल, ओरिजिनल इंस्टाग्राम हमारे अकाउंट को मेंशन जरूर कीजिएगा कॉपीराइट से बचने के लिए। जय हिंद।